प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे सब आपके बुक में। कौन से ब्लॉक और यूनिट से आते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 जून टर्म एंड एग्जाम MHI ये 6 का है। तो इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू चेंजेस, तो हमारे समाज में कैसे परिवर्तन हुए, चेंजेस इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये 2018 जून का है। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर 8 से। आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर होता है कि व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC। तो सोसाइटी में 6th सेंचुरी में क्या क्या परिवर्तन हुए थे इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी यूनिट 8 से। तो यूनिट 8 से आपको अगर मिल जाएगा यूनिट 8, आप देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का मिलेगा 6th सेंचुरी BC में क्या क्या सब चेंजेस आए थे। और सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े तो एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज के बारे में आप जानते होंगे, आपके समाज में, हमारे समाज में होता है। तो 8 प्रकार की मैरिज के बारे में बताया गया। 8 प्रकार की मैरिज के बारे में बताया गया है। और इन शॉर्ट में इसको कहता हूँ पीपोत ग्राफ। तो इसको मैं कहता हूँ विपद ग्राफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से हमें मिलेगा। शादी के प्रकार कितने हैं और सभी जाति में कैसे होता था। विपद ग्राफ, विपद और ग्राफ, विपद ग्राफ। वी पर होता है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह के बाद। और पी में आएगा प्रजापत्य विवाह, अर्श विवाह, फिर दैव विवाह। 4 प्रकार के विवाह होता है। ये फर्स्ट कैटेगरी की शादी है। और सेकंड जो निम्न माने जाते हैं ग्राफ GRAP, इसको आप शॉर्ट में बनाया गया, याद रखिए। जी पर होता है गंधर्व विवाह, जो लव मैरिज होता है। आर राक्षस विवाह, ये असुर विवाह। और पी पिशाच विवाह। ये 4 प्रकार के, तो ऐसे 8 प्रकार की शादी होते हैं समाज में। तो तीसरा सवाल यहाँ पर है, कॉमेंट ऑन द रोल ऑफ पॉलिटी इन शेपिंग ऑफ रिलीजन इन अर्ली मेडिवल इंडिया। पॉलिटी का रोल अर्ली मेडिवल इंडिया में क्या था, समाज में क्या इसका प्रभाव पड़ा, ये चैप्टर 15 से आपको प्राप्त हो जाएंगे इसका आंसर, जो कि ब्लॉक 4 से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिजेंटाइजेशन के बारे में। एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ पिजेंटाइजेशन इन द मेडिवल पीरियड। ये आपको मिलेगा यूनिट 17 ब्लॉक 5 में। यहाँ पर पिजेंट एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सोशल फॉर्मेशन इन द प्लेन्स रूरलिटीज, इसके बारे में पता चलेगा। और स्ट्रैटिफिकेशन इन रूरल सोसाइटी, कैसे स्तरीकरण हुए थे समाज में। और सोशल फॉर्मेशन इन द ट्राइबल रीजन, और ये सब कुछ इसी चैप्टर में। और हमारा सवाल है जो पिजेंटेशन के बारे में, पिजेंटाइजेशन इन ट्राइबल सोसाइटी आएगा यूनिट 17 में। और पिजेंटाइजेशन कैसे हुआ था, क्या क्या प्रभाव पड़ा था। प्रोसेस ऑफ सेडेंटराइजेशन ऑफ द pastoralist continued unabated throughout medieval period। and सेडेंटराइजेशन रीजन क्या था, इसका कारण क्या था सेडेंटराइजेशन का। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंक्रीज इन द extent of cultivation, the assimilation of tribes into rural social categories due to जमींदार, peasants, chiefs etc। जाट ट्राइब एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। जाट ट्राइब मूव टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स एंड दे अबंडेंट, उन्होंने छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया, पास्चुअलिज्म को छोड़ दिया। एंड अडोप्टेड सेडेंटरी एग्रीकल्चर, एक जगह स्थिर होकर खेती करना चालू किया उन्होंने। पिजेंटाइजेशन जो मैंने पहले ट्राइबल सोसाइटी क्या करते हैं, तो स्लैश एंड बर्न और पोडू चाष करते थे। ये इस अलग प्रकार के वो खेती करते थे, लेकिन उसके बाद ऐसा परिवर्तन हुआ, एक जगह रहकर पिजेंटेशन। पिजेंट जैसे होते थे
खेती करते थे, बड़े किसान होते थे, तो वैसे ही ट्राइबल सोसाइटी में परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं आर्कियोलॉजी आज ए सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ये आपको मिलेगा यूनिट 1 ब्लॉक 1 में। तो आर्कियोलॉजी जो 4 प्रकार के इतिहास के स्रोत हैं हमारा यूनिट 1 से मिलता है कि एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर इन शॉर्ट एनल। तो इन्होंने मिलेगा एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, आर्कियोलॉजी थर्ड वाला है, और उसके बाद आता है लिटरेचर। तो इंडियन लिटरेचर जितने सारे लिटरेचर हैं इसके बारे में हम जब लिटरेचर के क्वेश्चन में देखें, लेकिन हमारा अभी चर्चा का विषय है कि आर्कियोलॉजी का प्रभाव हिस्ट्री लिखन में कैसा हुआ। द स्टडी ऑफ मैटेरियल इवेंट्स, आर्कियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कि मैटेरियल इवेंट्स का स्टडी करते हैं ऑफ द पास्ट। कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये बिल्डिंग हो सकता है, मोनूमेंट्स हो सकता है जैसे ताजमहल आदि, कुतुब मीनार, ये सब कुछ हो सकता है, पॉट्स, पुराने जितने सारे पॉट मिलते हैं, पोटरी आइटम हो सकता है, सील, स्केलेटन भी हो सकता है। लॉर्ड कर्जन ने के अंडर हुआ था जो जब डायरेक्टर जनरल थे, और अब डॉक्टर मार्शल सेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ASI, जो कि मंदिरों में रख रखाव काम करते हैं, जो मोन्यूमेंट्स होता है। द प्लेसेस होता है एक्सकैवेशन, जहाँ पर किया जाता है, खुदाई किया जाता है। खुदाई करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। मिलने के बाद जैसे हमारा इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद पता चला, खुदाई करने के बाद ही पता चला, तो ये आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। आर्कियोलॉजी जो सब होते हैं, खुदाई करते हैं, इनको सब मिलता है। तो ये क्या क्या आता है इसके अंदर, बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, पॉट्स, पोटरी, सील आता है, जो कॉइन्स होता है, तो स्केलेटन भी आता है। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के अंडर हुआ था, डायरेक्टर जनरल जब उनके अंडर था, तो डॉक्टर मार्शल ने एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेटअप किया था। इसके बारे में जरूर मेंशन करना। और तक्षशिला में भी एक्सकैवेशन हुआ था, इंडस वैली में एक्सकैवेशन हुआ था, इसके बारे में लिखना। इंफॉर्मेशन मिला था तक्षशिला में से, बहुत सारे इंडस से भी। रॉक कट टेम्पल के बारे में भी पता चला, अजंता एंड एलोरा, फाइनरी ऑफ आर्ट कल्चर, इसके बारे में पता चलता है आर्कियोलॉजी के जरिए। तो चौहत्तर बिहार जो कि यूनिट 11 से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। आप कीजिएगा, आपको मिलेगा ये यूनिट 9 से। उसके बाद दिया गया सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। रिचुअल के बारे में आपको मिल सकता है जानकारी, जो कि बहुत ही हमारे इर्द गिर्द जहाँ पर भी देखते हैं कुछ ना कुछ रिचुअल होता रहता है, जो मैरिज हो या फिर कुछ पूजन करना हो, रिचुअल्स का क्यों करते हैं, ये सामाजिक प्रभाव इसका है। एक दूसरे से संबंध अच्छा रहता है, तो मिलते हैं एक दूसरे से, तो रिचुअल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये आपको भी मिलेगा आपके बुक के चैप्टर 17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। The next question, question number 6, section 2, discuss the position of women during medieval period. medieval period में women का क्या सब रोल रहता था, उनका पोजीशन क्या था, क्या उनको शिक्षा दिया जाता था कि नहीं, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। पहले शिक्षा व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में अगर जानेंगे तो अभी देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब चलता है। तो अभी यार उस समय कैसा वुमेन की हालत है उस समय था, इसके बारे में हम जान सकते हैं, जो कि चैप्टर 20 से आपको मिलेगा, वुमेन इन मेडिवल सोसाइटी से, इसके अंदर आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द सोशियो पॉलिटिकल रोल ऑफ द सूफीज इन द डेक्कन रीजन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। यह आपको मिलेगा क्वेश्चन 7 का आंसर मिलेगा आपको चैप्टर 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनालाइज whether caste was an invention of colonialism or a legacy of ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। ब्राह्मणों ने किया था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश वालों ने इसको स्टार्ट किया था जाति को, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कि जो मनुस्मृति होता है, मनुष्य संहिता में
इसके बारे में भी लिखा है, ऋग्वेद में भी लिखा है जाति कैसे शुरू है। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चैप्टर 25 में इसका आंसर आपको मिलेगा। और पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ब्रीफली डिस्क्राइब द डोमिनेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी हो, हमारे समाज में जितने सारे लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ विरोध किया था भारत में जो गलत काम हो रहा था। इसका अभी भी बहुत सारा विरोध भी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि गलती का अगर विरोध नहीं होगा तो समाज में गलत काम ऐसे ही बढ़ता जाएगा और अत्याचार बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा चैप्टर 31 से और यूनिट 31 से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, हमारे ऐतिहासिकों ने इसके बारे में लिखा है और ये सब प्रोटेस्ट ज़रूरी थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृताइजेशन और उसके बाद शहरी सब, जो कि 23 यूनिट 23 से आपको मिलेगा। और उसके बाद वालुतेदार चैप्टर 18 और यूनिट 18 से, और यूनिट 27 से नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स, ये आपको मिल जाएगा 27 से। और वालुतेदार आपको मिलेगा यूनिट 18 से, शहरी सब मिलेगा यूनिट 23 से। तो ऐसे ही आप जान सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेबर क्लास कैसे थे, उसका कंपोजिशन क्या था। वो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर थे, टू ग्रुप्स और 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स थे। स्किल्ड ब्राह्मण टेक्निकल ऑपरेशन करते थे, अनस्किल्ड लोअर कास्ट वाले मानुअल वर्क करते थे। लेबर कंट्रैक्शन भी होता था, ठीक है। लो वेज चीप लेबर फोर्स था, चीप वो काम कर रहे थे, जो मालिक थे वो ऐसे ढूंढते थे। लेबरर्स वर डिवाइडेड इनटू कास्ट कम्युनिटीज, रिलीजियस, और टी प्लांटेशन में वो करते थे और सेमी स्लेवरी मेथड में वो काम कर रहे थे। तो ऐसे ही आप पढ़ के ज़रूर ऐसा मार्क ला सकते हैं। कुछ ईयर्स का आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा।